जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में इस समय हम पढ़ रहे हैं नल और टंकी। नल और टंकी का दूसरा लेक्चर आज आपका है। नल और टंकी के पहले लेक्चर में हम कुल 19 क्वेश्चन कराए थे, करीब 23 मिनट का वीडियो बना था, तो उसको आप देख सकते हैं। वीडियो छोटा था क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी और एक ही टाइप के सवाल उसमें थे और बहुत आसानी से आप उसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा लेक्चर आज आपका। इसको देखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे इसके पहले वाले में थे, आसान आसान, तो कठिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने हैं। हमको लग रहा है कि इसका 4 लेक्चर आपको मिलेगा, 4 लेक्चर में ये नल टंकी खत्म हो जाएगा। रेलवे नल टंकी और कार्य और समय से खूब ज़्यादा सवाल पूछता है और सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर 10 दिन लगातार पढ़ लीजिए, वर्क एंड टाइम, ये प्रैक्टिस ही कर लीजिए, तब भी आपका सारा तैयार हो जाएगा। हालांकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 दिन इनफ होता है दोनों चैप्टर के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करने में अगर आप मेरे साथ 20-20 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे, 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के एवरेज वैल्यू लेके चलेंगे, तो ख़त्म होने में लगभग 10 दिन लग जाएगा। क्योंकि 9 लेक्चर तो वर्क एंड टाइम की ही हो गए थे, तो उससे ज़्यादा लग जाएगा। आप अगर चाहें तो एक एक दिन में 2-2 वीडियो भी देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं तो देख सकते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्या रखा है, जब एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। स्पष्ट तौर पे बोला है कि 20 मिनट में भर सकता है, भरने की बात किया है। जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है? खाली। दोनों पाइपों को एक साथ खोला है तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब इस तरह के सवालों में क्या करना है, जब क्वेश्चन में बोल रखा कि एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो कैसे करेंगे? एक भरने वाला है 20 मिनट में भरता है, प्लस लगा दीजिए, मिनट है ये, और दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली करता है, तो खाली करने वाले के लिए माइनस लगा लीजिए। बस चिन्ह बस ध्यान में रखना है आपको। तो ये खाली करता माइनस लगा देंगे। 20 और 60 कैल्शियम 60 आएगा, 20 से 3 बार में और 60 से 1 बार में, इनका क्षमता का अनुपात कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे इस तरीके से। 1 मिनट रुके भाई। जी देखें, 20 मिनट में भरता था, 60 मिनट में खाली करता था, तो 20 और 60 कैल्शियम 60 आएगा, क्षमता 3 और 1 का आएगा, ये प्लस में 3 रहेगा और ये माइनस में 1 रहेगा। तो अगर इनका रिजल्ट देखिएगा, इसको माइनस में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ लगाते हैं, ये माइनस में है, तो +3 में से अगर 1 निकल जाएगा, +3 में से 1 निकलेगा तो 2 बचेगा ना प्लस में। तो इसका दोनों का समय जो आएगा भरने का, दोनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल देंगे तो कितने समय भर जाएगा? इस 60 लीटर की टंकी को 2-2 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से खाली करना। तो 2 से भाग कराएंगे, कितनी बार आएगा? 30 बार। अगली बार से आप एक काम करना, यहीं पे भाग करा लेना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जब नोट्स बनाना होता है तो साफ सुथरा लिखना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिस करना होता है तो जहाँ पे जगह मिल जाए वहीं काट दो, लिख दो। ये बातें अपने आप आदत में डालिए, ये अपने आदत में लाइए, ताकि एग्जाम में वो चीज़ें आप आसानी से कर सकें। तो इसका आंसर कितना था? 2 से काटेंगे कितना आया था? 30 ना, 3 आंसर हो जाएगा इसका, 30 मिनट। इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो दूसरा क्वेश्चन, इसको देखें। कह रहा है कि जब एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोला जाता, तो टंकी आधी खाली थी। क्या थी? आधी टंकी खाली थी, तो कितने समय में पूरी भर जाएगी? तो इसके पहले वाले को देखिए, 1 मिनट हम पहले दिखाई दें आपको। इसके पहले वाला यहाँ देखिए, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले तो टंकी पूरा भरने में, पूरा बोला था ना, तो पूरा भरने में 30 मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या बदलाव हो गया? यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया कि आधी टंकी पहले से भरी थी, सिर्फ आधी खाली थी, आधी पे ही काम करना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरह से लगाना है। 4 घंटे में भरता है और 10 घंटे में खाली करता है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 4 से भाग कराएंगे 5 बार और 10 से भाग कराएंगे 2 बार। तो +5 भराता था, उसमें से 2 निकल गया, तो कितना बचेगा? +5 - 2 बराबर आएगा +3। तो 20 लीटर का आधा टंकी तो भरा था ना, तो आधा खाली होगा। अब इसी में भाग कराना कितने से? 3 से। तो इनका समय हो जाएगा इस तरह से आपका आंसर। 2 से भाग कराइएगा 10 बार जाएगा, और 10 में 3 से भाग कराएंगे, 3 सही 1/3 घंटा। इसका बोल सकते हैं 3 घंटा, और इसको मिनट में कर दीजिए। 1/3 गुणे किसने गुणा कराएंगे? 60 से, तो ये हो जाएगा मिनट में। 3 से भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो ये हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट आंसर हो जाएगा। 3 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर डी ऐसे। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है आज आसानी से भी हो गया, इसके पहले वाला भी ऐसे था। अब इस प्रश्न को सीखिए आप। इस प्रश्न को अगर ध्यान दें, क्या बोला है?
एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है परंतु रिसाव के कारण 5 घंटे लगते हैं। टंकी भरने में समय लगता है 4 घंटा, लेकिन अगर नीचे से लीकेज हो जाए तो 5 घंटा लगता है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? तो 5 चौक 20 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे सीखते हैं। जब भी दोनों का अंतर 1 आए और उसमें कॉमन मल्टीपल ना हो, जैसे 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं तो गुणा करा दीजिए, 4 5 20 आंसर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे इसी पे कई क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे हम लगा लेंगे आंसर। हम लगा के दिखाते हैं आपको। यहाँ 4 घंटा है और यहाँ 5 घंटा। अकेला पाइप चलता है ए, और ए के साथ क्या है यहाँ पे एक रिसाव है। क्या है? रिसाव। तो जब रिसाव यानी कि लीकेज हो जाएगा तो भरने में ज़्यादा समय लगता है। तो 5 4 का एलसीएम कितना आएगा भरने का? एलसीएम आएगा 20। 5 4 से भाग कराएंगे 5, 5 से कराएंगे 4। आप बताओ, अकेला भरता था 5 लीटर और ए के साथ जब रिसाव चालू हो तो 4 ही भरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइनस यहाँ ले लें, यहाँ माइनस ले लें ऐसे, तो ए कट जाएगा। तो रिसाव की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। बात पकड़ने का प्रयास करना आप। अकेला भरता है तो 5 लीटर, ए के साथ रिसाव भी चालू हो जाता है तो 4 ही लीटर भराता है। तो 5 में से अगर 4 ही भरा है तो 1 लीक हो गया ना। 1 रिसाव का ही क्षमता है। तो रिसाव का समय किसका? रिसाव का। अगर लीकेज से, रिसाव से, छिद्र से समय पूछेंगे, रिसाव का समय तो कैसे आएगा? 20 में भाग कराएंगे कितने से? 1 से। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 20 घंटा। घंटे में था तो आंसर घंटा हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 घंटा। हम कैसे कर रहे हैं सिखाए थे आपको कि जब इनमें कॉमन मल्टीपल ना हो तो गुणा करा देना। जैसे 4 में 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 4 5 20 हमारा आंसर बन जाएगा। एलसीएम लेना है 4 5 का एलसीएम, वही आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, इस प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना था? 60। तो हमारा आंसर 60 बन जाएगा। 15 चौक के 60, 20 3 60। रेशियो कितना आया था? 3 4 का आया था। तो आंसर हो जाएगा इसका 60 घंटा। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो आंसर 60 बन जाएगा। देखिए कैसे, 15 घंटे में भरता था, रिसाव के कारण 20 घंटा लग गया। एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 चौक के 60, 20 3 60। तो यहाँ अकेला ए था और ए के साथ यहाँ पे क्या है? रिसाव है, लीकेज, रिसाव। तो 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो ये निकालने पे ये कट जाएगा ना। अब ए अकेला भरता था 5 और ए के साथ रिसाव होने पे 3 ही रुका टंकी में, तो 1 लीक हो गया। पहले 4 भराता था, अब 3 भरा रहा, 1 लीक हो गया। किसकी वजह से? रिसाव की वजह से। तो रिसाव का समय, इसका समय निकालेंगे अगर तो कितना आएगा? 60 में भाग कराएंगे 1 से, ये हो जाएगा 60 घंटा। तो हमने कैसे सिखाया आपको? एलसीएम ले लीजिए, 15 20 का एलसीएम 60, क्योंकि उनका रेशियो आप बनाइएगा तो अंतर 1 का ही आएगा। जैसे 5 और 4 का रेशियो बनाइए तो 5 3 15, 5 6 20, 3 4 आ रहा है, तो 3 4 का अंतर 1 ही आएगा, तो 1 से भाग कराना है। तो सीधे सीधे आंसर 60। अगला सवाल, इसको देखिए। कह रहा है एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। इस बर्तन से बच्चा एक निश्चित दर से जूस पीता है, भरने में 12.5 लगता है। कह रहे हैं जिस बर्तन एक बच्चा है, इसी बर्तन से एक निश्चित दर से जूस पीता है, जिससे बर्तन को 25 मिनट में खाली होता है। अगर बच्चा एक निश्चित दर से लगातार जूस पिए तो 25 मिनट में खाली कर देता है। देखना 12.5 का कितना गुना हो गया? 25, 2 गुना। तो जितना क्षमता बच्चे का, उसका आधा, उसका 2 गुना क्षमता भरने का है। तो अगर दोनों मिलके करेंगे, कह रहा है वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाहता है, मतलब वर्तमान दर कहना चाहता है कि पानी भरा भी रहा है जूस और बच्चा पी भी रहा है। एक तरफ से भर रहे हैं, एक तरफ से पी रहे हैं। बताइए कितने समय भर जाएगा? तो 12.5 का 25 2 गुना है ना, तो इसलिए 25 हो जाएगा आंसर। 2 टाइम है, जस्ट डबल है। तो भरने में जो समय आएगा वो आएगा 25। चलिए सीखिए कैसे कर रहा है। अगर भरने की बात करेंगे तो 12.5 मिनट है और खाली करने की बात करेंगे तो 25 मिनट है। तो एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। 12.5 से 25 कट जाएगा, तो 25 12.5 से काटेंगे 2 बार और 25 से काटेंगे 1 बार। 2 भरा रहा था, 1 लीक हो गया, मतलब बच्चा 1 पी लिया। 2 भरा और 1 पी लिया, तो बचेगा कितना? दोनों की क्षमता, तो +1। तो दोनों का समय, दोनों का अगर एक साथ भरने में समय पूछेंगे तो इसी 25 में भाग कराएंगे 1 से, तुम्हारा आंसर बन जाएगा 25 मिनट। ऐसे 25 मिनट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो सिखाया उसी का हमें प्रयोग करना है। जब भी समय डबल दिया रहता है तो जो बड़ा वाला समय होगा दोनों का मिला के समय हो जाएगा। ऐसे
इस क्वेश्चन में, वर्क एंड नल टंकी में। और वर्क एंड टाइम इसका उल्टा होता है, जितना समय दोनों को लगता है उसका 2 गुना समय अगर एक को लगता है तो दूसरे को उतना ही समय लगेगा, बराबर समय। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगता है। अब सवाल हम फिर से वैसे हो गया, हालांकि तेल टैंक का एक निकास पाइप है के माध्यम से खाली किया जा रहा है जो 30 मिनट में खाली कर देता है। अगर एक पाइप भरने में 15 मिनट लेता है और उसका 2 गुना समय, 15 को 2 गुना समय लगता है खाली करने में, तो यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो टैंक को पूरी तरह भरने में, यानी निकास पाइप खुला रहे, पानी बाहर भी निकल रहा हो, घुस भी रहा हो, अंदर भी जा रहा हो, मतलब कहने का है कि दोनों पाइपें अगर खुल जाएं, फिर से बताते हैं हम, अकेला भरेगा तो 15 मिनट में और अकेला दूसरा पाइप खाली करेगा तो 30, तो भरने वाले का 2 गुना समय है ना 30, खाली करने वाले का, तो क्षमता 2 गुनी आधी की हो गई 2:1 का। तो ऐसे में अगर पूछा है कि दोनों का अगर साथ में प्रयोग किया जाए, निकास पाइप भी खुला रहे और भरने वाला भी खुला रहे, तो कितने समय में भरेगा, तो 15 को 2 गुना 30, तो आंसर 30 हो जाएगा। चलो देखो, सेम जैसा भी समझा रहे हैं आपको। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले में भरना है 15 मिनट में बोला है और दूसरे का है 30 मिनट में खाली करने वाला। तो एलसीएम कितना आएगा 30, 15 दूनी 30, 30 सेकंड 30, तो +2 -1, परिणाम क्या आएगा +1 आएगा। तो दोनों का समय तो 1 से भाग करा दीजिए, 1 से भाग कराइए दोनों का समय, क्या समय कैसे निकालेंगे, तो कुल कार्य में 30 में भाग कराएंगे 1 से, हमारा हो जाएगा 30 मिनट। ऐसे ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हुए हैं और बहुत आसान होता है, थोड़ा सा प्रयोग करके कम समय में आप आंसर दे सकते हैं, बशर्ते उसको सीखना पड़ेगा आपको। जादू जैसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते, 2 घंटा और लग गया। तो 8 घंटा पहले लगता है, 2 घंटा और लगेगा, तो अब हो जाएगा 10 घंटा। तो 8 और 10 का एलसीएम 4-5 आएगा रेशियो, एलसीएम कितना आएगा 40, तो आंसर 40 बन जाएगा। बात पे पकड़ने का प्रयास करना, 2 घंटा बोला है और लगते हैं ना, तो पहले 8 घंटा लगता था, अब 2 घंटा अधिक 10 घंटा लगेगा, तो 8 का 10 का एलसीएम कितना आएगा, 8 का 10 का एलसीएम 40 आता है, तो आंसर 40 हो जाएगा, बस खत्म। चलो देखो, 8 घंटे में भरता है और तली में रिसाव यानी कि ए के साथ अगर लीकेज बी भी चालू हो जाए, लीकेज रिसाव बी भी चालू हो जाए, तो इसको 8 + 2 10 घंटे लगते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 40, 40 में 8 से भाग कराएंगे 8 × 5 = 40, 10 से भाग कराएंगे 4, तो पहले 5 भरा था तो आप 4 भरा रहा, तो अगर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो बी बच जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 निकल गया, गलत, 5 में से 4 बचा है तो 1 निकल गया, तो बी की एफिशिएंसी 1। तो बी का समय, रिसाव का समय, बी का समय, तो 40 में हम भाग कराएंगे कितने से, इसी 1 से, 40 में 1 से भाग कराएंगे, आंसर हो जाएगा 40 घंटा। ऐसे आंसर है। तो देखिए ये सब सवाल मतलब आप तुरंत एक ही लाइन में लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये सारे क्वेश्चन आप धुआं कर देंगे परीक्षा में। इसको देखिए, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी x घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे में भर सकता है, x घंटे में खाली कर सकता है, उसको इग्नोर करो आप, बी का समय दिया ही नहीं, उसको इग्नोर करो। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यहाँ बस बोला है कि भरता है और यहाँ बोलता है खाली करता है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। चलिए देखिए, ए भरने वाला है, 12 घंटे में भरता है, ए के साथ अगर बी को चलाएंगे जो कि बी निगेटिव काम कर रहा है तो 30 घंटे में भर जाएगी, 30 घंटे में भर जाएगी। बात समझा, पहला पाइप 12 घंटे में भरता है और पहले के साथ अगर लीकेज वाला, रिसाव वाला, खाली करने वाला पाइप भी चालू हो जाए तो 12 से ज़्यादा समय लग जाएगा, 30 घंटा लग जाएगा। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 × 5 = 60 और 30 दूना 60। आप बताइए, पहले टंकी में 5 लीटर भराता था, अब टंकी में 2 ही भरा रहा है। ए ने 5 भरा और ए ने बी के साथ जब चला 2 ही रुका, टंकी में पहले 5 रुकता था, अब 2 रुक रहा है, इसका मतलब अगर माइनस कर देंगे तो बी की क्षमता मिल जाएगी। 5 में से 2 रुका, इसका मतलब लीक कितना हो गया, तो 5 में से अगर 2 रुका तो लीक कितना हुआ 3, किसके माध्यम से, बी के माध्यम से। तो बी का समय हम क्या करेंगे, 60 में भाग कराएंगे 3 से, कितनी बार आएगा 20 घंटा, जैसा दिया है ऑप्शन में वैसे घंटा आंसर हो जाएगा ये। देखिए मेंस का क्वेश्चन ALP मेंस में आया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ऐसे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिए कैसे कह रहा है। एक टंकी में 2 नल
ए लगे हैं, दो नल हैं, नल ए टंकी को भरने के लिए और बी टंकी को खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, आगे सीखिए, देखें सेंटेंस लंबा लग रहा है ना आपको, लेकिन कितना ईजी है अगर आप पढ़ लिए। भरता है 35 मिनट में, तो केवल बी नल भरी हुई टंकी को 70 घंटे में, तो 35 का दोगुना 70 हो गया। एक भर रहा 35 में और खाली करने वाला 70 लेता है। अगर दोनों चालू कर देंगे साथ में तो टंकी भरेगी कितने समय में, 35 का दोगुना 70, तो आंसर बन जाएगा 70। बस आधी टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेंगे, तो 70 का आधा, क्योंकि पूरी टंकी भरने में 70 घंटा, तो आधी टंकी भरने में 35 घंटा, आंसर हो जाएगा 35। चलो लगा के दिखाते हैं। पाइप ए 35 घंटे में भरता है, 1 मिनट, 35 घंटे में भरता है, और पाइप जो बी है वो टंकी को 70 घंटे में खाली करता है। ये भरने की बात किया है और ये है खाली करना है। एलसीएम कितना आएगा, 70 आएगा, तो 35 दूना 70, 70 का 70, तो ये +2 और -1 दोनों का परिणाम कितना आएगा, दोनों को साथ चले में +1 आएगा। तो दोनों का समय कितना समय, टंकी का आधा भाग भरने में, तो 70 का आधा भाग, और इनकी इफिशिएंसी कितनी 1, तो आधा टंकी बोला था ना भरने में, तो ये हो जाएगा 2 से भाग कराइए 35 बार में, तो हो जाएगा आंसर 35 घंटा। तो 35 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। लेकिन जैसे मौखिक सिखाएं उस तरह से ज़्यादा समय लगे, आंसर आएगा, तेज़ी से आंसर आएगा। इसमें कितना भी फास्ट लगाओ 15-20 सेकंड लग ही जाएगा, और उसमें पढ़ते ही खत्म सवाल। मौखिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा कैसे बोला है। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है। 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा दिया है, परंतु तली में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो 1 घंटा 30 मिनट, अगर एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं ले पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर एलसीएम नहीं ले पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब कैसे करेंगे, मिनट में करना पड़ेगा। चलो देखिए, 2 घंटा 15 मिनट जो समय है ना, इसको लिख सकते हैं 2 घंटा और 15 मिनट को भाग कराएंगे 60 से, ये ताकि घंटे में हो जाए। मिनट को भाग कराएंगे इस मिनट को, तो 15 करने 15, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4। इसको देखिएगा, 1 घंटा 30 मिनट को यहाँ लिख देते हैं, 1 घंटा और 30 मिनट में भाग कराएंगे 60 से, ताकि ये घंटे में हो जाए। तो 30 से करें 30 और 30 दूना 60, 2 करें 2 + 1, 3/2 घंटा। अब आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो ये पहले जो बोला है भरने का समय पूरा भर देता है 1 घंटा 30 मिनट, उसको 1.5 घंटा बोलते हैं। 1.5 घंटा माने 90 मिनट भी बोल सकते हैं। और यहाँ कितना आएगा, 120 + 15 135 मान सकते हैं। कैलकुलेशन फंस जाएगा आपका, लंबा जाएगा, और ऐसे करना ज़्यादा आसान होगा। चलिए सीखिए मेरे साथ। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, चलिए लगाते हैं। पहला पाइप भरता है 3/2 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप कह रहा है उसे भरने में समय रिसाव की वजह से, अगर ए के साथ लीकेज बी भी, रिसाव बी भी चालू हो जाता है, तो भरने में समय लगता है 9/4। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब होता है अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9, और 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 2। तो इससे भाग कराएंगे तो 3 3 9, 3 बार जाएगा। 3 से 3 बार में 9, और 2 से 2 कट जाएगा। इससे भाग कराएंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। कराना खुद से आपने। तो एलसीएम कैसे लेना पड़ेगा, 1.5 घंटा माने 90 मिनट, और 2 घंटा 15 मिनट माने 135 मिनट। 90 और 135 वहाँ से भी कर सकते हैं, अभी हम करके हम ही दिखा दे रहे हैं। चलो ऐसे करते हैं। पहले इनका अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, पहले ए ने भरा 3 और ए ने बी के साथ भरा 2, तो 3 से 2 होने का मतलब एक लीक हो गया ना। कौन लीक किया होगा, लीक किया होगा बी की एफिशिएंसी। तो बी का समय कैसे निकालेंगे, 9/2 में भाग कराएंगे 1 से। 9/2 माने 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे था ये क्वेश्चन। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है एक टंकी में 2 नल हैं। पहला नल टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला रहता है, और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले होते हैं। मतलब कहना चाहता है कि एक भरता एक खाली करता है। तो जब पहला नल चलता है केवल भरने वाला, केवल पहला नल खुला होता है, तो टंकी 4 घंटे में क्या होती है, भर जाती है। लेकिन 12 घंटे में जब दोनों खुले रहते हैं, तो जब ए के साथ बी भी चालू रहता है तो 12 घंटे में भरता है। ऐसे सवाल है।
ये बी क्या है, निकास पाइप, ये क्या है, भरने वाला, ये भरने का काम कर रहा है। अकेला भरता है 4 घंटे में, ए के साथ बी लगता है तो 12 घंटे में भरता है। तो यहाँ से आप देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 12 आता है तो 12 आ जाएगा। 4 से भाग कराएंगे 3 बार, 12 से भाग कराएंगे 1 बार, तो 3 भराता है, यहाँ 1 भराया है, तो इसका मतलब लीक कितना हो गया, आप सोचो ठंडे दिमाग से। भरता है अकेला 3 लीटर 1 घंटे में, और जब ए के साथ बी चलता है तो टंकी में 1 ही लीटर रुकता है, इसका मतलब 2 लीक हो गया ना, तो 3 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 2। तो माइनस करने का मतलब है कि ये कट जाए ताकि बी की इफिशिएंसी ये बन जाए 2। तो बी का समय, रिसाव का समय, यानी कि कह रहा है जब केवल दूसरा नल खुला हो तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो ये निगेटिव काम कर रहा है बी, देखो माइनस में आया है, तो बी का समय, टंकी को खाली करने में बी का समय कितना आएगा, 12 में हम 2 से भाग कराएंगे, आंसर आएगा हमारा 6 घंटा, ये आंसर हो जाएगा ऐसे। देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले ही हैं और अच्छे से सीख लीजिए इनको, बहुत लाभ मिलेगा परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा 10 घंटे में खाली कर देता है, दोनों खोल दिए तो कितने समय में। तो ईजी है, 8 10 कैल्शियम 40, आंसर बन जाएगा 40, नहीं 40 में भाग कराएंगे 5 से, देखो एक खाली करने वाला, अच्छा एक खाली करने वाला है, एक खाली करने वाला, ये क्या है, भर देता है। तो 8 घंटे में भर देता है और 10 घंटे में खाली कर देता है। पाइप ए और पाइप बी नाम दे दीजिए, एलसीएम आएगा 40। तो जो हम बोले थे 40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 40 आएगा और इनका रेशियो अंतर 1 है। 8 से भाग कराएंगे, 8 × 5 = 40, 5 एफिशिएंसी, 10 से कराएंगे 4 एफिशिएंसी, तो ये +5 हुआ, ये -4 हुआ, दोनों का परिणाम कितना आएगा, +1। तो दोनों का समय कितना आएगा, दोनों का, टंकी को भरने में दोनों के द्वारा लिया गया समय 40 में भाग कराएंगे 1 से, आंसर हो जाएगा 40 घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से था। अगला इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न की अगर हम चर्चा करें, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। कह रहा है एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ बोला है कि भर सकता है, यहाँ बोला है खाली कर सकता है। यदि भी दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन। अभी आपको हम एक तरीका और बताए थे कि जब भरने वाला जितना समय लेता है उसका दोगुना समय खाली करने वाला लेगा, तो दोनों का जो समय आएगा वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। आंसर हो जाएगा 50। 25 का दोगुना 50, समय दोगुना तो क्षमता आधी, तो उसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, उसकी +2, इसकी -1, तो -1 + 1 -2 +2 -1 मतलब +1 आएगा, और 50 में भाग कराएंगे 50 ही आएगा। तो आप कैसे करोगे परीक्षा में, अगर भरने वाले का समय का दोगुना खाली करने वाला है तो दोनों मिलके खाली करने वाले के बराबर समय लेंगे। चलो इसको देखो, 25 में कह रहा है कि भर देता है और 50 में ये खाली कर देता है। पाइप ए है, पाइप बी है, एलसीएम कितना आएगा 50, 25 दूना 50, 50 एकने 50, तो ये +2 -1 परिणाम कितना आएगा +1, और 1 से भाग कराएंगे, दोनों का समय कितना आएगा, टी का मान 50 घंटा। आंसर हो जाएगा ऐसे। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ईजी है। कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, नहीं तो यही उलझा देगा आपको, आप फंसे रहेंगे इसी में। इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक पूरा भरे होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप उस समय खोल दिया जाता है जब टैंक 2/3 खाली था। कितना खाली था, 2/3, 2/3, यानी कि 1/3 भरा हुआ था। टैंक को भरने में कितना समय लगा। सेम कॉन्सेप्ट है लगाने का, 7/4 घंटा पहले का भरने का, और दूसरा पाइप 21/8 घंटा खाली करने का। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे सिखाया हमने, जब भी भिन्नात्मक संख्या होती है तो अंश का एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 21 का एलसीएम 21 आएगा, और 4 और 8 का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा 4, ऐसे। यानी कि जब भी एलसीएम लेना हो भिन्नात्मक संख्या का, फ्रैक्शनल वैल्यू का, तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, तो 7 और 21 का एलसीएम ऊपर और 4 और 8 का कॉमन जो है उसको नीचे। तो 7 से भाग कराएंगे 3 बार, 4 4 कट जाएगा, 21 से भाग कराएंगे 21 कट जाएगा, 4 से 8 2 बार में कटेगा। इफिशिएंसी इसकी +2 है, इसकी -1 है। दोनों का अगर परिणाम देखेंगे, दोनों का समय कितना आएगा, तो +3 -2 बराबर कितना आएगा +1, तो 1 से भाग कराइए, तो 21/4 में भाग कराएंगे 1 से, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 21/4। 4 से भाग कराइए 5 घंटा, और 4 × 5 = 20, 21, 1/4 को हम मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कराएंगे ये मिनट में, 4 से भाग कराएंगे कितनी बार, 15 बार, तो 5 घंटा 15 मिनट, ये हमारा आंसर बन जाएगा ऐसे। 5
5 घंटा। अच्छा पूरा नहीं भरना है, पूरा नहीं भरना है, ये बोला है क्वेश्चन में केवल भरना है 2/3, तो कोई बात नहीं। 21/4 का कितना 2/3 खाली था और इसको भरने में 1 की रफ्तार से, तो 3 से भाग कराएंगे अगर, तो 3 7 21, 2 से काटेंगे 2 बार में तो हो जाएगा 7/2। 7/2 मतलब होता है 3.5 घंटा। 3 सही 1/2 घंटा, या इसको बोल सकते हैं 3 घंटा और आधा घंटा माने 60 का आधा 30, तो 30 मिनट, ऐसे आंसर हो जाएगा। यहाँ 2/3 बोला था, हम पूरा निकाल रहे थे, तो 3 घंटा 30 मिनट ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऐसे था क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इस प्रश्न को देखिए कैसे बोला है। कह रहा है एक पाइप ए टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक कह रहा है कि भर सकता है x घंटे में और 15 घंटे में दूसरा पाइप खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल देने पर टंकी 7 घंटे 30 मिनट में भर जाती है। 7 घंटा 30 मिनट को साइड में आप नोट कर लीजिए। 7 घंटा और 30 मिनट में हम ये मिनट हटाएंगे, इसको हटाएंगे बच्चों, और 60 से भाग कराएंगे ताकि घंटे में बदल जाए। तो 30 से करेंगे 30, 30 दूना 60, तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2 घंटा। इसको आप मौखिक कर सकते थे, 7 घंटा 30 मिनट माने 7.5 घंटा, 7.5 भी उसको लिख सकते हैं, जो ठीक लगता है उसके हिसाब से कर लिया करें। आप जरूरी नहीं ऐसे ही करें, आप चाहें तो इसी वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हम बोल रहे हैं 7.5 घंटा। तो जो पहला पाइप है उसका पता है नहीं, पाइप बी का पता है कितने घंटे में, 15 घंटे में। और पाइप ए के साथ अगर बी चलता है तो टंकी यहाँ खाली करने की बात किया था पहले में, 1 मिनट पहले में कह रहा था कि खाली करता है, और दूसरे में बोला है कि भर जाएगी, भरने की बात किया। कब, जब ए के साथ बी चालू होता है तो 7.5 घंटे में भर जाएगी, ये बोला है। 7.5 घंटा कहाँ से आया है, 7 घंटा 30 मिनट माने 7.5 घंटा, उसको 15/2 भी लिख सकते हैं, जो ठीक लगता है आपको। तो 15 और 7.5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। इफिशियंसी 1 का और यहाँ इफिशियंसी 2 का, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। आप पकड़ने का प्रयास करना, ये शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। किसका है, मेंस का सवाल है। अब यहाँ पे गलती होती है बच्चे से, यहाँ पे गलती होती है। आप कैसे करेंगे, हम लगा के दिखा दे रहे कैसे गलती होती है। 2 में से 1 माइनस करेंगे, आप बोलेंगे कि +1 आएगा, और +1 से भाग कराएंगे 15, ऑप्शन में ये नहीं। अब माथा खराब परीक्षा में, अब क्या करेंगे, अब मेरे साथ समझिए बात को, समझिए कि जब b -1 करता है और AB के साथ +2 हुआ है तो +2 तब आएगा ना, अगर AB का +2 आया है, 1 मिनट भैया, अगर AB का +2 आया है तो +2 में B का घटने के बाद ना 2 हुआ है, B का 1 घट जाएगा तब ना 2 हुआ है, यानी A की क्षमता कितनी रहेगी, 3। ये मिसिंग हो जाता है, बच्चा वही रटा है, प्लस माइनस यूज करता नहीं सिंबल, तो 2 में से 1 घटा के बोलेगा 1 से भाग कराओ 15, 15 ऑप्शन में ही नहीं। अब वो रिपीट करेगा, फिर से रीचेक करेगा, और रीचेक करेगा समय लगेगा। और एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि 2 दूना 4 ना होके 5 होने लगता है, 2 दूना 5, तो बचिएगा, A की क्षमता आ गया, तो A का समय निकालने के लिए हम एलसीएम भाग कराएंगे। 15 एलसीएम था और एक बार में 3, तो 3 से भाग कराएंगे, 3 5 है 15, आंसर हो जाएगा 5। क्या है इसमें आंसर, घंटे में। तो ये शानदार सवाल था, ये बढ़िया सवाल है, अभी तक का जितना हम किए पार्ट 1 में पार्ट 2 में सबसे बढ़िया सवाल है। यहाँ एक ऐसा माइनर सा मिस्टेक लोगों से होता है कि पकड़ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार चेक करते लेकिन पकड़ में नहीं आता। कहेंगे सही तो कर रहे हैं, 2 में से 1 घटेगा, 1 ही बचेगा, लेकिन ये AB का 2 है, माइनस करोगे तब ना आएगा, यहाँ माइनस करोगे घटाओगे तब B कटेगा, यानी AB में से B को घटाना है, बात पकड़ना, AB में से B को घटाना है, यहाँ लिख के दिखाई दिए हैं। AB में से अगर B घटाएंगे तो B कट जाएगा, तो 2 में से -1 घटाना है, क्या बोला, 2 में से -1 घटाना है, 2 में से घटाना है -1, तो 3 आएगा ना, ये बात, यही मिस्टेक हो जाती है। चलो ठीक, अगला सवाल, इस प्रश्न को देखिए कैसे कह रहा है। टैंक A का 2/5वां भाग हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पाइप A 2/5वां हिस्सा पहले से कह रहा है पानी से भरा हुआ है। टैंक है, एक टैंक A का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पाइप A इसे मतलब कहना चाहता है टैंक को, इसे 10 मिनट में भर सकता है, यानी जो टंकी है। भाव A भी बनता है, एसडी यादव में भी ये सवाल दिया हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, क्लास में भी करवाया जाता है आपको, सीट में भी आपके है। तो जो एक भाव ये भी आता है कि भाई इसे भर सकता है ना सर जी, तो अगर 2/5 भाग खाली है तो 3/5 भाग भरा होगा। गलत बोल दिए का हो, हाँ गलत बोल दिए, 2/5 भाग अगर भरा है तो खाली कितना होगा, तो 3/5 भाग खाली होगा। तो हम बच्चा क्या बोलता है कि सर जी
10 मिनट में 3/5 को ना भरेगा जो खाली है उसको, बिल्कुल सही सोचते हैं आप। लेकिन बात ये है, इसे मतलब टैंक की बात कर रहा है, यहाँ पे टैंक की बात कर रहा है। 10 मिनट में टैंक को पाइप ए भर सकता है, और जो पाइप बी है, जो पाइप क्यू है, अच्छा टैंक ए और आगे पी क्यू बोल दिया तो परेशान मत होइएगा, टैंक ए नाम था उसका और ये हमारा पी है, हम ही गलत लिखे थे, यहाँ पी रहेगा। और कह रहे जबकि क्यू इसे मतलब पूरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। 10 मिनट में भरता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। किसको भरता है, खाली करता है? टैंक को। देखिए लाइट कट गया, 1 मिनट रुकिए। लाइट कटने की वजह से हो जाता है दिक्कत। 1 मिनट भाई, इसको ऑन किया जाए। ठीक है, वो थोड़ा सा काला आ रहा होगा, मैनेज करिएगा। चेहरे पे क्या रखा है, क्यों? हाँ चलिए, पी जो है वो 10 मिनट में भर सकता है, क्यू 6 मिनट में खाली कर सकता है टैंक ए को। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 30। 10 तियां 30 और 6 पाँचे 10 तियां 30 और 6 पाँचे 30। लेकिन यहाँ ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब कह रहा है यदि P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि खाली तब होगा जब नेगेटिव आएगा। आप देखो P की इफिशिएंसी +3 और Q की इफिशिएंसी -5, तो +3 में -5 करिएगा तो कितना आएगा? -2। -2 का मतलब है टंकी खाली होगी। किसके द्वारा? P और Q का समय, टंकी को खाली करने में समय। कितना टंकी भरा था पहले? 2/5 हिस्सा पहले से पानी से भरा था, इसी को खाली करेंगे तो 30 का माने होता है गुणा 2/5 भाग भरा था, इसके 2 से भाग 5 से भाग कराएंगे 6, 6 दूनी 12। इसका मतलब 12 लीटर टंकी में पानी था, इसी 12 लीटर को खाली करना 2 की रफ्तार से, तो 2 से देखिए कट जाएगा, कितना आएगा? 6 मिनट आएगा। ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ भी गलती होती है लोगों से, तो इस तरह से कर सकते थे। पहला पाइप 10 मिनट में पूरी टंकी भरता है, दूसरा पाइप 6 घंटे में पूरी टंकी खाली करता है। इनका एलसीएम लिया गया 30, इफिशिएंसी +3 -5 आया। दोनों का मिला के देखेंगे, +3 जोड़ेगा तो -5 खाली हो जाएगा, तो +3 -5 का +3 -5 का अंतर आएगा -2, मतलब टंकी खाली होगी। तो कितना खाली होगा? जितना पहले से पानी होगा। तो पानी कितना है? 30 लीटर का 2/5 भाग भरा था, तो 30 लीटर का 2/5 जो भरा था 12 लीटर, यही 12 लीटर 2-2 मिनट के 2 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 6 मिनट में पूरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ऐसे था, ये क्वेश्चन था। अगला सवाल, इसके बाद वाला देखिए, इस प्रश्न को समझिए कैसे कह रहा है। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो 1 घंटा अधिक लगेगा तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। अभी हम तो किए हैं, 9 घंटा पहले लगता था, अब 10 घंटा था। 9 10 कैल्शियम 90, तो हमारा आंसर 90 हो जाएगा। कह रहा है रिसाव के कारण खाली होने में समय। ऐसे चलो सीख लो इसको भी। अकेले चलता है तो 9 घंटे में भरता है, लेकिन एक के साथ अगर लीकेज रिसाव चालू हो जाए, कौन? रिसाव, लीकेज, तो समय ज़्यादा लगेगा। कह रहा 1 घंटा अधिक लगता है, 10 घंटा लगता है। तो एलसीएम बच्चों कितना आएगा? 9 10 कैल्शियम 90, 9 से भाग कराएंगे 10 बार और 10 से भाग कराएंगे 9 बार। आप सोचो पहले 10 भराता था, आज 9 भरा रहा है, तो अगर माइनस करेंगे तब ना कटेगा, तो इसमें से माइनस करना होता है ऐसे, तो ये कट जाएगा रिसाव का। तो 10 में से अगर 9 हो गया, पहले 10 भराता था 9 भरा रहा है, तो 1 लीक हो गया, और 1 से भाग कराएंगे 90 में, 90 हो जाएगा, 90 मिनट टाइम हो जाएगा। ये टाइम दोनों का टाइम, तो दोनों मतलब रिसाव का टाइम, ये रिसाव का था चूँकि ना, तो रिसाव का समय देखेंगे तो 90 मिनट में पूरी टंकी रिसाव से खाली हो जाएगी। अगर मिनट दिया तो मिनट, घंटा दिया तो घंटा, यहाँ घंटा दिया तो हम बोलेंगे 90 घंटे में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ऐसे था। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकास पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ बोला है भर सकता है, यहाँ बोला है खाली कर सकता है। दोनों को खोल दे, तो ये तो कर चुके हैं, आज ही किए हैं। 20 और 28 एलसीएम, पाइप ए है भरता है और पाइप बी है खाली करता है। एलसीएम कितना है? 140। 20 से काटेंगे 7 बार, 28 बचे 140 5 बार में, तो ये +2, ये -5। तो ए और बी की सम्मिलित क्षमता कितनी हो जाएगी? ए और बी की तो +5 +7 में से -5 निकल जाएगा, बचेगा कितना? +2। तो इनका समय कितना हो जाएगा दोनों का? 140 में हम भाग कराएंगे 2-2 की रफ्तार से। 1 मिनट में 2-2 लीटर भरते हैं, और ऐसे 140 लीटर भरना है, तो 70 मिनट पूरे लग जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 70 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को अगला देखेंगे।
भैया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न को कहाँ गया इस प्रश्न को, इसमें कैसे बोला है, कह रहा है एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब होता है जो टंकी में पानी भरता है, कौन सा पाइप, इनलेट, पानी डालता है, 4 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप, आउटलेट का मतलब होता है जो पानी को आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह गए, कितने समय में टंकी आधी भर जाएगी। ध्यान देना यहाँ गलती होता है, आधी छूट जाता है। तो 4 और 6 कैल्शियम लेंगे, 4 और 6 कैल्शियम, और रेशियो इनका एक अंतर आएगा, तो 4 6 कैल्शियम 12। ये भरता है, ये खाली करता है। एलसीएम 12, 4 से 3 बार प्लस और 6 से 2 बार माइनस, तो +3। पाइप ए पाइप बी दोनों की एफिशिएंसी मिला के +1 आएगा। तो दोनों का समय कितना आएगा, समय भरने का 12 का कितना भरना है, आधा, आधा भरी जाएगी कितने समय में, तो आधा 12 लीटर की टंकी का आधा भाग 6 लीटर, और 6 लीटर को 1 की रफ्तार से, तो 6 घंटा। अगर घंटे में दिया तो घंटा, मिनट में दिया तो मिनट, घंटे में दिया था तो हमारा आंसर घंटे में हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से। और कैसे कर सकते थे, 6 और 4 कैल्शियम 12 आएगा, रेशियो का अंतर 1 है, तो आप क्या करना है उसमें 12 का आधा, 12 घंटे में पूरी टंकी भरेगी, आधे टंकी भरने में 6 घंटे लगेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। अरे आज लाइट कटने की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रश्न को समझे। अरे यार क्या हो रहा है, यहां तक किए थे हम। जी फिर से खोलना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते, खत्म हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, ये सब हो गया था। देखिए ये भी किए हैं, 6 घंटा आया था। ये वाला देखिए, ये वाला कह रहा पाइप एक टंकी को, खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, जबकि अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकती है। पहले भरने में समय लगता था कितना, सब गड़बड़ हो गया, कहाँ गया यार जी। देखिए हाँ, पहले भरता था 14 घंटे में और अब भर रहा है 10 घंटे में। यहाँ क्या बोला है, खाली टंकी को भर सकता है 14 घंटे में अकेला। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर, ए के साथ अगर बी एक अन्य पाइप से जाए तो 10 घंटे में भरता है। तो कह रहा है पाइप बी इसी टंकी को, खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो एलसीएम इनका हम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 70, 14 5 70 और 10 से भाग कराएंगे, 10 7 70। आप बताइए अगर ए की एफिशिएंसी +5 है और ए बी की एफिशिएंसी 7 हो गया, ए अकेला 5 भरता था, बी के साथ मिलके 7 भर रहा है, तो अगर ए बी की 7 है और जिसमें से ए का 5 है तो बी का कितना आएगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 आएगी। इसका मतलब है 7 में से 5 माइनस करना तो 2 आ जाता, तो बी का समय कितना आएगा। ये अभी जो लिखे थे ये क्षमता था और समय 70 में भाग कराना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 35 मिनट। अगर घंटे में तो घंटा हो जाएगा, तो ये घंटा में दिया था, हो जाएगा घंटा, 35 घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इस तरीके से एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, खत्म हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकती है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक में इसने कहा है कि भर सकता है, एक में बोला है खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन, अभी सिंपल बिल्कुल है, 15 और 20 कैल्शियम 60 आंसर बन जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो का अंतर 1 का है। तो 15 में भरता था और एक है 20 में खाली करता है,
दोनों को खोलने की बात कर रहा, पाइप ए है पाइप बी है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 आएगा, 15 चौके 60 और 20 तियां 60, इनका दोनों का परिणाम ये माइनस में ये प्लस में, परिणाम कितना आएगा +1। तो +1 से जो समय आएगा किसका, दोनों का समय आएगा वो 60 में भाग कराना 1 से, हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनट। तो 60 मिनट हमारा आंसर बन जाएगा, ऐसे था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए ख़त्म। ये हमको लग रहा है कि 20 या 21 क्वेश्चन कुल थे, तो ये ख़त्म हो गया है। फिर मुलाकात आपसे कल होगी, आज बस इतना ही रखते हैं। और देखिए कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होता है, मुझे बनावटीपन नहीं आता है, जो है वो है, जो एक्चुअल में है वैसा ही दिखता है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आपको दो अर्थी बात नहीं कर पाएंगे, वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो हम टू द पॉइंट पढ़ाते ही, अगर पसंद आता हो मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक करिए, कमेंट करिए, थोड़ा सा अपने मित्रों को भेजिए, थोड़ा सा प्रमोट करिए, ताकि थोड़ा सा मेरा रुचि इसमें बना रहे। और एक वीडियो आपको कोशिश करते हैं कि डेली इसका मिल जाए, कभी कभी नहीं मिल पाता है कुछ कारणों से। आगे भविष्य में कोशिश रहेगा कि एक आपका जो रेगुलर चलता है 2 बजे वाला वो भी मिलता रहे, और एक जो 6 बजे अपलोड होता है वो भी डेली मिलता रहे। अभी हम नल और टंकी जो ये पढ़ रहे हैं, इसके हम 3 वीडियो और देखेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसमें ज़्यादा सवाल बनते हैं, मतलब बने हैं, तो उसी से आपको इसमें हम आगे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ये मान के चलिए कम से कम 2 वीडियो और आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक ये हो गया, 2 और मिलेगा, तो कुल हो जाएंगे 4 वीडियो। इतना एनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम अगर आप चाहते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में अच्छा रिस्पांस देना, तो उसके लिए प्रीवियस से पढ़िए, जीएस हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, चारों किताबें अच्छे से पढ़ लीजिए। आप पढ़ लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो फिर मुलाकात होगी कल, इसमें बस इतना ही। जय हिंद।